हेलो गाइस, वेलकम टू केमिकल हब। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके पहले के 2 लेक्चर्स में हमने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कवर किया है। आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक पे बेस्ड है। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन: catalysts used in the manufacture of sulfuric acid by chamber and contact process are respectively option A V2O5 and Cr2O3, option B oxides of nitrogen and Cr2O3, option C V2O5 on porous carrier and oxides of nitrogen, option D oxides of nitrogen and V2O5 on porous carrier। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड V2O5 ऑन अ पोरस कैरियर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसमें मेनली HNO2 यूज़ करते हैं हम लोग फॉर द चैम्बर प्रोसेस एंड V2O5 इज़ यूज फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3: in contact process SO3 is absorbed in 97% H2SO4 and not in water because SO3 97% H2SO4 में हम एब्जॉर्ब करवाते हैं पर वाटर में नहीं, क्यों? ऑप्शन ए SO3 गैस is sparingly soluble in water, ऑप्शन बी water forms an acid mist which is difficult to absorb, ऑप्शन सी purity of acid is affected, ऑप्शन डी scale formation in the absorber is to be avoided। तो इसका आंसर ऑप्शन बी SO3 गैस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वो लेस सॉल्युबल है वाटर में। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि SO3 गैस वाटर में ऑलरेडी सॉल्युबल होता है। SO3 एंड वाटर दोनों कंबाइन करके एक्वियस फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट एंड वी डोंट वांट दैट एक्वियस फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सो हम उसको H2SO4 में ही एब्जॉर्ब करवाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Contact process of sulfuric acid manufacture, option A yields acid of higher concentration than in chamber process, option B yields acid of lower concentration than chamber process, is obsolete, eliminates absorber, C is obsolete and D eliminates the absorber। यहाँ पे ये जो वर्ड है obsolete, इसका मीनिंग होता है कि it is an old process और ये अभी यूज़ नहीं होता। तो इसका आंसर है यील्ड्स एसिड ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन देन चैम्बर प्रोसेस। हमने क्लासेस में ये डिस्कस किया है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से 98% कॉन्सेंट्रेशन तक का सल्फ्यूरिक एसिड हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वेयरएज chamber process से it's only about 78% or less. So we prefer contact process over chamber process. Now let's move to next question. 20% oleum means that 100 kg of oleum there are 20 kg of option A SO3 and 80 kg of H2SO4, option B H2SO4 and 80 kg of SO3, option C SO3 for each 100 kg of H2SO4, none of these। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो 20% ओलियम होता है उसका मीनिंग क्या होता है इन 100 kg ऑफ ओलियम। तो 20% ओलियम का मीनिंग होता है कि 20 kg SO3 is used and with that we use 80 kg H2SO4। So here our option A is the correct option। Let's move to next question. This, let me number it first, second, third and fourth। First question: which process is employed for elemental sulfur mining? सल्फर माइनिंग जो हम डायरेक्ट एलिमेंट फॉर्म में
वो जो हम गैदर करते हैं वो कौन सी प्रोसेस से हम माइन कर सकते हैं। द नेम ऑफ द प्रोसेस इज फ्रेश प्रोसेस, ये आपको याद करना पड़ेगा। देन सेकेंड क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स की मदद से हम सल्फ़र और सल्फ़र डाइऑक्साइड कौन सी प्रोसेस से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो द नेम ऑफ द प्रोसेस इज फिनिश प्रोसेस। फिनिश प्रोसेस होती है, इट इज़ बेसिकली अ स्मेल्टिंग प्रोसेस। मीन्स यहाँ पे जो हमारा ओर होता है उसको मेल्ट करके हम सल्फर मेटल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस is used for recovery of sulfur from petroleum refinery gases containing H2S। इस कौन सी प्रोसेस है जो हम सल्फ़र रिकवर कर सकते हैं रिफाइनरी में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में से। और ये जो सल्फ़र हमें मिलता है वो एक एलिमेंटल फॉर्म में ही मिलता है, जो हमें H2S गैस से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सल्फ़र। The answer is Claus process. Next question 4. Sulfuric acid is option A dibasic acid, option B oxidizing agent, option C dehydrating agent, and option D all of these. Sulfuric acid all of these आएगा। ये एक डाइबेसिक एसिड है क्योंकि ये वाटर में 2H+ आयंस को फर्निश कर सकता है। इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस अदर, और ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है बिकॉज इट रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम द कंटेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गेट 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। द कैटालिटिक कन्वर्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ SO2 to SO3 by contact process should have fed with SO2 content between। तो ये जो है ये हमारा हमने वीडियो में डिस्कस किया था पहले। ये स्टेप 2 की बात कर रहा है, जब हम SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग V2O5। तो उसमें जो हमारा SO2 का कंटेंट है वो कौन से परसेंटेज के बीच में होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज इट शुड बी बिटवीन 7 to 10%। जो हमारा SO2 का कंटेंट होता है वो 7 to 10% के बीच में होता है, जो हम फीड करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में। एंड ये भी हमें याद नोट करके रखना है कि जो हमारा O2 का कंटेंट होता है वो अबाउट 11 to 15% में फीड किया जाता है व्हेन वी कंबाइन SO2 एंड O2। ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। SO2 7 to 10% एंड O2 11 to 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the manufacturing of sulfuric acid from elemental sulfur, which of the following sequences of major operation is following। हम कौन सी सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ऑप्शन ए फर्नेस कन्वर्टर एब्जॉर्बर, ऑप्शन बी फर्नेस इवेपोरेटर एब्जॉर्बर, ऑप्शन सी फर्नेस कन्वर्टर इवेपोरेटर, ऑप्शन डी कन्वर्टर फर्नेस एब्जॉर्बर। तो इसका करेक्ट आंसर है कि हम एलिमेंटल सल्फर मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम फर्नेस, देन वी गो टू द कैटालिटिक कन्वर्टर एंड देन H2SO4 इज एब्जॉर्ब्ड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, गेट 2002 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ नो एलिमेंटल सल्फर डिपॉजिट्स दैट कैन बी इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस एलिमेंटल सल्फर एज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब कौन सी इंडस्ट्री इंडिया में है जो एलिमेंटल सल्फर को एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, बिकॉज इंडिया में एलिमेंटल सल्फर डिपॉजिट्स बहुत कम है। सो द ऑप्शंस आर ए कोल कार्बनाइजेशन प्लांट्स, ऑप्शन बी पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ऑप्शन सी पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, एंड ऑप्शन डी आयरन एंड स्टील मेकिंग प्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम रिफाइनरीज़। हमने अभी डिस्कस किया था कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में हम एलिमेंटल सल्फर ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग H2S गैस। और हमने इसकी प्रोसेस का नाम भी अभी डिस्कस किया है,
किया था, अगर आपको याद हो तो इट इज़ क्लॉस प्रोसेस। नेक्स्ट, the DCDA process is used for the manufacturing of, firstly ये DCDA क्या होता है? DCDA means double contact double absorption। हाँ, तो डबल कॉन्टैक्ट डबल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वो किसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है? देन द आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड में। यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है उसके लिए जो प्रोसेस होती है दैट इज़ ओसवाल्ड प्रोसेस, और अमोनिया है वो हम हेबर्स प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे जो यूरिया है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम 2 स्टेप्स यूज़ करते हैं। फर्स्टली एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करते हैं एंड इट फॉर्म्स अमोनियम कार्बामेट and this ammonium carbamate is again dehydrated and we obtain urea। सो हमने सारी प्रोसेस डिस्कस की यहाँ पे कि कौन सी प्रोसेस से हम क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe this video. Thank you.